निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम न होगा। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर तेरे दरियाए रहमत की तुगयानी नहीं जाती। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पौधे, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, चिरौंजी, गरी, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। क्या नफरतें फैलाया है, रंग रूप बदल दिया। इतना भेदभाव, हर हरी चीज को मुसलमान बना दिया और हर लाल चीज को हिंदू बना दिया। मैंने कहा यार इसी तरह बंटवारा करोगे तो सारी सब्जियां मुसलमान, फिर तुम्हारे हाथ लगेगा क्या टमाटर और गाजर? और ये तरबूजा की परेशानी कौन दूर करेगा? ये बेचारा बाहर से मुसलमान है, अंदर से हिंदू है। याद रखो, हुजूर अशरफुल औलिया का, मखदूम अलाउल हक पलवी का यही मिशन था कि पूरे मुल्क में नफरतों का खात्मा हो और मोहब्बतें आम हो। सुभान अल्लाह। मोहब्बतें आम हो। मोहब्बत फातिह आलम है। यही वजह है ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में दीन की तबलीग कर रहे हैं, पैगंबर इस्लाम पेश कर रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते ये हैं कि उमर इब्न खत्ताब ईमान ले आए। मगर हजरत उमर के भेजे में नहीं उतर रहा, वो ईमान नहीं ला रहे। तो जानते हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांग लिया। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, ताकि जगाने का भी सवाब मिले, सुभान अल्लाह कहने का भी मिले। तो रसूलुल्लाह ने अल्लाह से उमर को इस्लाम के लिए मांग लिया। मगर करम देखो मुस्तफा जाने रहमत का, उमर को तो अल्लाह से इस्लाम के लिए मांगा, मगर करम रसूल का देखो कि हम हिंदुस्तानियों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अताए रसूल बनाकर हमें दे दिया। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दिल्ली की जमीन पहुंचे, अकेले नहीं, साथ में 40 औलियाए किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम वक्त को खबर दे दिया कि दिल्ली में एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है कि अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं। उससे भी बर्दाश्त न हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो हिंदुस्तान की जमीन पर इंसानियत, मानवता का पाठ पढ़ाने आया।
कमांडर फौज लेकर के गरीब नवाज के सामने आया, साथियों से कहा ठहरो। उसकी नजर गरीब नवाज के चेहरे पे पड़ी। ये खानदाने रसूल के चेहरे ही ऐसे होते। देखो सुभान अल्लाह, जिन्हें दुश्मन देखता है तो कहता है कि जिस मसलक में इतने नूरानी चेहरे वाले हैं वो यकीनन वो मसलक बरहक है। चेहरा देखा उसने, साथियों से बोला ठहरो, हमला मत करना। ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। सब करीब आ गए, कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। बाबा ऐसे कल्चर के लोग हमारे भारत में नहीं रहते, आप कहां से आए, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? सुभान अल्लाह। कहा बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। सबकी सब दाखिले इस्लाम हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सौंप दी और अजमेर के लिए रवाना हो गए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी उम्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी ने 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। मैं बताना चाहता हूं इस मुल्क से हम इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, इतना प्यार क्यों है इस मुल्क से। अल्लाह ने आदम से कहा जन्नत से जाओ, लेकिन भेजा कहां? हिंदुस्तान। गैर मुनकसिम भारत, सरंदी पहाड़ी आज लंका में है, उसी पहाड़ी पर आदम पैगंबर आए। जरा मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, इसका मतलब ये अल्लाह आदम